Students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you Unit 3 chapter number My Shadow from 5th class Marigold book and we start our lesson My Shadow मेरी परछाई My Shadow shadow का मतलब क्या होता है बेटा कि परछाई मेरी परछाई डू यू नाउ वेन एवर देयर इज़ ए लाइट समवन फॉलोअस क्या आप जानते हो कि जब आप चल रहे हो तो क्या देयर इज़ ए लाइट समवन फॉलोज यू तो कुछ आपने ये महसूस किया है कभी कि आपको कोई फॉलो कर रहा है हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़ कि यह क्या है यह चौंकाने वाली ये वंडर्ड चीज़ है क्या कौन है जो आपका पीछा कर रहा है जो आपको फॉलो कर रहा है रीड एंड एंजॉय चलो पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं भाई I have a little shadow that goes in and out with me. I have a shadow मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है भी and what can be the use of him is more than I can see कहता है and what can be use of him इसका क्या काम है यानी कि जो परछाई है मेरी उसका क्या काम है उसका बस इतना सा काम है इज़ मोर देन आई कैन सी सिर्फ मैं उसको देख सकता हूँ बस इतना सा ही उसका यूज़ है भाई ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड कहता है ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी वह बिल्कुल बहुत बहुत मिलती जुलती है मुझसे फ्रॉम द हील अप टू द हेड यानी कि पैरों से लेकर हील मैंने पैरों से लेकर हेड तक सिर तक यानी कि वह बिल्कुल सिर से लेकर पाँव तक मेरे जैसी है भाई एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी और मैं देखता हूँ कि वो मुझसे पहले जंप कर जाती है व्हेन आई जंप इनटू द बेड जब मैं बेड पे जंप करता हूँ तो जो मेरी परछाई है वो मेरे से भी पहले जंप कर जाती है इस पे भी बेड के ऊपर जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है देखो ये एक लड़की है और ये जैसे ही जंप कर रही है बेड पे तो इसके जंप करने से पहले ही देखो परछाई ने क्या कर लिया है यहाँ पे जंप कर लिया है तो ये इसी चीज़ को बता रहा है कि जब मैं जंप करता हूँ बेड पे तो मुझसे पहले मेरी परछाई बेड पर जंप कर जाती है यानी कि बेड पे होती है द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो कहता है कि जो फनीस्ट बात ये है जो सबसे मज़ेदार बात है वो क्या है अबाउट हिम इज़ द वे इसके बारे में कि ही लाइक्स टू ग्रो ये क्या करती रहती है भाई ग्रो करती रहती है यानी कि नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो ये इस तरह से नहीं करती उसकी ग्रोथ जो होती है जैसे बच्चों के अंदर होती है ऐसी ग्रोथ नहीं होती भाई जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं ऐसे नहीं बढ़ती विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो जो कि स्लो यानी कि जो चिल्ड्रंस हैं वो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर यानी कि धीरे धीरे बढ़ते हैं वो बच्चों की तरह बिल्कुल उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती फॉर ही समटाइम शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल कहता है जो कई बार यह ऐसा महसूस होती है ऐसा शूट करती है जैसे ये बहुत ही लंबी हो गई है जिस फॉर एग्जांपल कह दिया अभी इंडिया की जो रबर बॉल है उसकी तरह लंबी दिखाई देती है एंड ही समटाइम गेट सो लिटल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल और कभी कभी हमें यह ऐसे दिखाई देती है जो जैसे ये बहुत ही छोटी है नन ऑफ हिम एट ऑल जिसे कोई भी नहीं देख सकता भाई हम में से कोई भी नहीं देख पाता यानी कि परछाई का कोई भी पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं है जैसे हम चिल्ड्रंस के हम बच्चों की ग्रोथ होती रहती है कि भाई आज इतने इसकी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है 1 महीने के बाद 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है ऐसे इस परछाई की ग्रोथ नहीं होती इसकी ग्रोथ एकदम से तो इतनी लंबी दिखाई देती है जैसे इंडिया रबर बॉल है और एकदम से इतनी छोटी हो जाती है कि वो हमें महसूस ही नहीं होती हमें दिखाई भी नहीं देती भाई वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप भाई कहता है कि एक सुबह बहुत जल्दी यानी कि बहुत सुबह बिफोर द सन इज़ आई वॉज अप जब तक कि सूर्य भी नहीं उठा था और मैं भी नहीं उठा था आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कैप कहती है कि आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू यानी कि जो हल्की हल्की मंद मंद जो इसकी क्या थी भाई शाइन थी
ऑन एवरी बटर कैप, जो जब हमारी भंवरे जब भिनभिनाते हैं सुबह, बट माई लेजी लिटल शेडो, पर जो मेरी आलसी जो परछाई थी, लाइक एन एरेंट स्लीप हेड, वो अभी तक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो अभी भी बेड पे सोई हुई है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन द बेड। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, जैसे कि वो मेरे पीछे, घर के पीछे है, एंड वॉज फास्ट, कहता है बट माई लेजी लिटल शेडो लाइक मी एरेंट स्लीप हेड, कि मेरी जो शेडो है वो बहुत ही आलसी है और वो अभी तक सोई हुई है। एरेंट स्लीपी हेड होता है यानी कि बहुत देर तक सोने वाला। कहता है ही स्टेड एट होम बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे मेरे घर पे ही रह गई है, यानी कि वो मेरे साथ नहीं आई हुई है। एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन द बेड, और वो अभी भी बेड पे सो रही है। यानी कि इस पूरे जो स्टोरी है, वो पूरा जो लेसन है, इसके अंदर जो बच्चा है वो इस शैडो को एक पर्सन मान रहा है, तभी तो वो हिम का यूज़ कर रहा है अभी। तो क्या सोचता है कि जब एक दिन वो जल्दी सुबह उठ जाता है और जब तक सूर्य भी नहीं निकला था तब वो उठ जाता है, और वह देखता है, क्या देखता है कि जो शाइनिंग डू है, यानी कि जो सुबह की जो छोटी छोटी उसकी ओस की जो बूंदें चमक रही हैं ऑन एवरी बटर कप, यानी कि जो फूल होता है बटर कप के ऊपर, यानी कि बहुत ही फूलों के ऊपर बहुत छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं वो भी चमक रही हैं, लेकिन जो उसकी आलसी जो शेडो है, जो परछाई है, वो अभी तक सो रही है। क्योंकि जो परछाई होती है वो सूर्य के प्रकाश में ही दिखती है, यानी कि जब सनलाइट होती है तभी हमें हमारी क्या दिखाई देती है, शेडो दिखाई देती है भाई। तो कहता है कि शैडो को, परछाई को एक पर्सन मान रहा है कि जो उसकी परछाई है वो अभी तक बहुत आलसी है, कि वो अभी तक नहीं सो रही है, लेकिन उसको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि जो हमारी परछाई होती है, शैडो होती है, वो सिर्फ हमें कब दिखाई देती है, जब सूर्य का प्रकाश हो, या फिर रात को जब हमारी लाइट जलती है तो लाइट की रोशनी के अंदर ही क्या दिखाई देती है, हमें हमारी शेडो दिखाई देती है। इसीलिए जब वो रात को सोने जाता है तो बेड पे जब लाइट होती है तो उसको अपने जाने से पहले उसकी परछाई उसको बेड पे दिखाई देती है भाई। लेकिन जब उस सुबह वो जल्दी उठा तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो उसे उसकी परछाई दिखाई नहीं दी, तो वह उसे आलसी बताता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।